तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की और राशि आपकी बनी है धनु। अगर मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। आपके जो ज़्यादा सवाल है उनको मैं कवर करूंगा। जैसे आपने बोला है कि काम वासना बहुत ज़्यादा है पिछले कुछ सालों से, मन परेशान रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, लोग शत्रु बन रहे हैं, और भी जो सवाल है वो सभी सवाल मैं कवर भी करूंगा। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी को पहले आप समझ लो। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है पहला ग्रह, ये आपका दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा, छठा, सातवां ग्रह, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां ग्रह, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, आपका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप दिखने में कैसे होंगे, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर है आपके कामकाज का। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। और 12वां घर विदेश का भी होता है। अब देखो जी, आपने दो चीजें नोट कर लेनी है। एक तो जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं, पहले तो वो याद कर लो, और 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 ग्रहों में 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए कौन सा घर देखेंगे? 7वां घर। और 7वें घर में लिखा है 11 नंबर, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये तीसरा घर आपके मैंने छोटे भाई बहनों का बोला है। तो अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर, और तीसरे घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, मालक बना शुक्र। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही भाई आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है, कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपके शुक्र की बात करता हूँ कि ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र देखो जी, आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। तो ये पूरा मैं विस्तार से समझाता हूँ आपको। तो जैसे आपको मैंने भी क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो शुक्र है जहाँ बैठा है पहले घर में, इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें अगर देखनी है कि आपकी भाई पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप दिखने में कैसे होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर को देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला भी क्या बोला था, फार्मूला याद कर लेना पक्का, कि सबसे पहले घर का मालिक देखना है। जैसे मैंने आपको भी बोला कि 7वें घर का मालिक शनि है, तीसरे घर का मालिक, ऐसे ही जो पहला घर होता है आपका शरीर है, पहला घर। पहले घर में देखो क्या लिखा है, 5, जो कि है सिंह राशि, मालिक है सूर्य है। तो अगर भाई आपकी हेल्थ देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा पहले घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे, वैसे दृष्टि भी देखी जाती है। तो मेन फिलहाल दो ग्रह देखेंगे, सूर्य और शुक्र को। तो पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। तो शुक्र आपका जहाँ बैठा है पहले घर में, ये सूर्य के घर में बैठा है। यहाँ पे जो 5 लिखा है ये है सूर्य की राशि, जो कि इसका शत्रु है। मतलब आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए तो क्या होगा, वो जो दुश्मन आपका होगा वो आपके घर में घर का नुकसान कर देगा, घर का सामान तोड़ देगा, ये चीजें तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये पहले घर में पहले घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। और ऐसा नहीं कि शुक्र आपका बिल्कुल खराब है, ये अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा, मतलब रले मिले आपको फल देगा। शुक्र के अपनी भी इस कुंडली में दो घर हैं। एक तो शुक्र इस घर का मालिक है 10वें घर का, और ये इस तीसरे घर का भी मालिक है। तीसरा घर और 10वां, ये जो दोनों घर हैं शुक्र के हैं। तीसरा घर देखो जी होता है छोटे भाई बहनों का घर। आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, तीसरे घर से देखेंगे। और तीसरे घर में 7 लिखा है, मालिक बना शुक्र। और शुक्र इस 10वें घर का भी मालिक है, जो कि आपके है काम काज का घर। अब देखो शुक्र अच्छे बुरे फल क्या देगा। शुक्र है सुंदरता का कारक। ये आपको दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर बनाएगा। आप बहुत ज्यादा सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, और उम्र जितनी मर्जी हो जाए आपकी, आपको जवान बनाए रखेगा।
चाहे आप मान लो 50 साल की भी हो जाएंगे तब भी आप 16 साल के दिखेंगे। ये शुक्र की वजह से होगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक। और आपको गीत संगीत कला में रुचि होगी। 10वें घर का मालक है काम काज, आप शुक्र से जुड़े काम काज कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा, आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अभिनेता हो सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, गीतकार बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, या और भी जो भी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ फिर आप ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो, या रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर के काम हो गए, सफेद रंग से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, लेड्स के जूस में आने वाले जो सामान होते हैं। तो ये शुक्र मतलब अगर आप काम करना चाहते हैं आप शुक्र से जुड़े काम कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र का गुण क्या है? शुक्र है काम वासना का कारक। ये पहले घर में बैठा है, क्योंकि पहला घर किसका है? आपका शरीर है, सर के ऊपर बैठा है। किसी भी कुंडली में नोट कर लो, जब भी शुक्र पहले घर में बैठा होता है, ऐसे लोग ऐसे लोग बहुत ज्यादा कामी होते हैं, काम वासना बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये शुक्र आप में काम वासना बढ़ाएगा बहुत ज्यादा, आपको कामी बनाएगा, काम वासना बहुत ज्यादा होगी। मतलब हर टाइम आप लड़कियों के आपके मन में विचार आएंगे कि इससे संबंध बना लूं, उससे बना लूं। ये शुक्र की वजह से होगा। जो आपका सवाल है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे सवाल लिखा था, क्या लिखा था कि भाई काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है पिछले कई सालों से, और ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत। आपने बोला था कि इस दिक्कत को मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो कैसे छोड़ूं? ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपने मुझे बोली है। तो कारण वो समझ लो, उसका कारण है शुक्र, क्योंकि सर के ऊपर बैठा है। इसके अलावा ये कई बार देखो जी थोड़ी सी हेल्थ भी खराब करता है, आंखों में भी कष्ट लाता है, आंखों में भी कई बार दोष पाया जाता है इसकी वजह से। लेकिन ये तीसरे घर का मालक आपको मेहनती भी बनाएगा, साहसी भी बनाएगा, पराक्रमी भी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और साथ में अगर को देखा, पत्नी भी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी पत्नी। बस इसका जो एक तो बुरा फल ये है कि ये थोड़ा सा कामुक बनाएगा, काम वासना बढ़ाएगा। और आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी आपका खर्च होगा। मतलब आप अपने ऐशो आराम के ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होंगे, सज सवर के रहने वाले होंगे, हमेशा सुंदर दिखने की कोशिश करेंगे। ये शुक्र की वजह से होगा। और ये बुरा भी नहीं है, देखो जी कई चीजें आपको अच्छी भी देगा, जैसे मैंने बोला सुंदर बनाएगा, आकर्षक। तो अगर आप चाहते हैं इसके जो बुरे फल है वो तो कम हो, जो अच्छे फल बढ़े, क्या करना पड़े, इसके आपको मैं उपाय बताता हूँ। जो सबसे बड़ा फायदा, जो आपकी काम वासना वो कंट्रोल होगी, क्योंकि इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। तो शुक्र के लिए क्या करो? पहला उपाय जो आपने अभी करना है, आज जैसे कि संडे है, तो जो अभी शुक्रवार आएगा उसकी वेट करो, शुक्रवार आने की। तो शुक्रवार से आपने क्या करना है, शुक्र के मंत्र आपने करने हैं पूरे। शुक्रवार के दिन शुरू करना है संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है? अभी शुक्रवार जो आएगा, शुक्रवार के दिन संकल्प लेना है रात के समय। आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है, कि मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं सर के ऊपर। शुक्र देवता जी, आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, या सिंपल भी बोल सकते हैं, शुक्र देवता जी आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि जो मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे में काम वासना बहुत ज्यादा है। पूरा दिन मेरे मतलब यही ख्याल आते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है मेरी, ये सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आ रही है। और मैं चाहता हूँ इसका कंट्रोल हो, ये मेरी चीज जो बढ़ रही है ये ना बढ़े। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके शुक्र से, और ये 16,000 मंत्र पूरे कर लो। और जाना अगर 4 माला भी करेंगे आपके 40 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो कोशिश करो 4 माला करके, या 10-10 माला, आपकी मर्जी है। मतलब ये मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे 40 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में कर लो, चाहे 11 दिन में कर लेना। इन दिनों में करने शुभ होते हैं, आगे पीछे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना, कभी मत करना। लेकिन आपने एक दूसरा पाया, वो आपने फिर करना है, जो कि है शुक्र कवच का पाठ। और ये पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, रोजाना पढ़ना है। कब तक? जब तक आपकी ये दिक्कत दूर नहीं हो जाती। चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, 2 मिनट का पाठ है, आसानी से आप पढ़ लेंगे चाहे सुन लेंगे। तीसरा पाया, आप शुक्र स्रोत का भी पाठ पढ़ लिया करो। अब ये 2 पाठ हैं, देखो जी, मैं तो बोलूंगा चाहे दोनों पाठ पढ़ो रात के समय, या दोनों में से पहला पाठ कवच का पाठ वो तो बहुत जरूरी है। ये स्रोत का पाठ ये 1 मिनट का है, वो पहला 2 मिनट का, 3 मिनट आपके लगेंगे। चौथा पाय भी आपने जो करना है वो है, हर शुक्रवार को शुक्र की वस्तुओं का दान आपने करना है, शुक्र का मंत्र आप करते करते। मतलब शुक्रवार के दिन शुक्र की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना है। क्या दान होता है, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और जब भी वो दान करें, जैसे कि दान हो, इसमें वैसे दान इसका होता है चावल, चीनी, दूध, इन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। वो वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से समझाया हुआ है, वो आप वीडियो देखना, आपको वैसे मैं भेज भी दूंगा। और आप एक मेरे चैनल पे जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं।
कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की है कि शुक्र ग्रह का क्या दान होता है, उसको आप देख लेना जाके। उसमें से जो आपको दान सही लगे वो आप जरूर करना। कब करना है? हर शुक्रवार को करते रहना ये। तो ये देखो जी उपाय हैं, 4 उपाय जो कि आपने शुक्र करने हैं। पहले मंत्र पूरे करने के बाद कवच स्रोत के पाठ तो पढ़ते रहना है, इनको छोड़ना नहीं, और दान भी हर शुक्रवार को करना है। और जब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी फिर आप दान करना आपने छोड़ देना है, क्योंकि शुक्र के अच्छे फल भी कम हो जाएंगे दान करने से। बुरे फल तो कम करेगा ही, जो अच्छे फल है उसको भी कम कर देगा। इसलिए दान कब तक करना है? जब तक आपकी ये दिक्कत है काम वासना वाली। फिर आप बाद में दान छोड़ देना, लेकिन पाठ आपने पढ़ते रहना है। वैसे इसके और भी उपाय हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ अगर आप कर सकते हैं। जैसे कि आप शुक्रवार का व्रत रख लिया करो। शुक्रवार का दिन आप शुक्र देव का व्रत रख लिया करो, शुक्र देव की कथा किया करो, आरती किया करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, व्रत कैसे रखूं, तो चाहे रहने देना। इसके अलावा एक और उपाय बता देता हूँ, वह है आप शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन ये उपाय भाई लाजमी है, ये तो करने ही करने हैं। अब देखो जी, जो आपका काम वासना का सवाल है वो क्लियर हो चुका है, ये उपाय मैं बता दी हैं। अब आपका ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा इनका जो असर है, जैसे कि अभी शुक्र की जब ये इसकी दशा कभी चलेगी भाई, उस समय इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा आपके ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि अभी असर है आपके ऊपर, अभी तो असर इतना है, शुक्र की दशा में असर इतना बढ़ जाएगा कई गुना। मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी जब चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी है? वो है चंद्रमा की बड़ी दशा, जो कि 12वां महीना 16 से चली हुई है, और ये 26 में जाके खत्म होगी। 10 साल की दशा होती है तकरीबन। तो चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, वो यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे जो बड़ा असर है वो चंद्रमा का है। सवाल कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। चंद्रमा देखो जी 5वें घर में आके बैठा है, और 5वां घर है आपकी पढ़ाई का घर, आपकी संतान का घर, आपकी बुद्धि का घर। ये तीन चीजें 5वें घर से देखेंगे जहाँ पे ये आके चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा देखो जी 5वें घर में तो बैठा है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड है कि राशि कौन सी। ये है गुरु की राशि, जो कि चंद्रमा की मित्र राशि है। और यहाँ पे एक योग भी बना है, चंद्रमा बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है चंद्रमा घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। कहने का मतलब क्या है? ये है चंद्रमा देखो जी वैसे तो इस कुंडली में है प्रबल मार्केश। मार्केश मतलब ये एक अच्छे घर का मालिक नहीं है, ये है इस कुंडली में इस 12वें घर का स्वामी, जहां पे ये 4 लिखा है। 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से देखते हैं खर्चे, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, ये चीजें 12वें घर से देखते हैं। और 12वें घर में 4 लिखा है, मालिक है चंद्रमा। तो ये जो 12वें घर की चीजें हैं वो चंद्रमा से देखेंगे। और वो कहाँ बैठा है? आके 5वें घर में। जैसे कि 12वां घर किसका है? हानि। तो हानि चलेगी 5वें घर में, ये 5वें घर की हानि कर देगा। जैसे कि 5वां घर किसका है? संतान का। तो संतान की हानि कर देगा। संतान की हानि का मतलब ये है कि या तो आपकी संतान के ऊपर, क्योंकि 12वां घर खर्च का भी खर्च चला गया संतान के ऊपर, या तो आपकी संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या संतान की हानि होगी। हानि का मतलब होता है जैसे कि संतान का बीमार होना या संतान से कम बनना। ये 5वां अगर पढ़ाई के, तो पढ़ाई की भी हानि कर देगा, मतलब आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। और इसके अलावा बुद्धि को भी भ्रमित करता है। ये मन का कारक है, मानसिक चिंता भी थोड़ी सी देगा आपको। तो वैसे फिर भी ये अच्छे फल भी कई प्रकार के देगा, लेकिन बुरे फल तो फिर भी देगा ही, क्योंकि मार्केश भी है और ऊपर से बड़ा असर भी है। और आपका जो सवाल भी था कि पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण ये खुद ही चंद्रमा बना है। और चाहे आपको मानसिक चिंता भी हो रही, वो भी कारण ये चंद्रमा है। मतलब अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया, फायदे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी आपको मानसिक चिंता नहीं होगी। जो आपने बोला था ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा इन चीजों का कारक है, मन का कारक है। वैसे ही बाहर में अगर विदेश का भी, विदेश जाके बैठा पढ़ाई के घर में, और 5वें घर का मालक गुरु, वो विदेश के, मतलब पढ़ाई चलेगी विदेश के घर में। आप पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं, ये कुंडली आपकी दिखा रही है। और आपके बहुत ही ज्यादा योग है, मतलब 100 में से 100% योग है आप विदेश जाएंगे। क्योंकि ये देखो 12वें घर में, विदेश के घर में 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु, सूर्य, बुध, मंगल, और ये आपको विदेश लेके जाएंगे। चौथे घर का भी मालिक मंगल विदेश के घर में बैठा है, मतलब जन्मभूमि जाके विदेश जाएंगे, क्या आप विदेश में सेटलमेंट भी हो जाएंगे, कुंडली ये दिखा रही है। और विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो जन्मभूमि को छोड़ के आप दूसरी जगह जाएंगे, चाहे आपका अपना ही देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री, और आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा। तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि के छोड़ने की। और आपकी ऐसी कंडीशन बन भी जाएगी, आप अपनी जन्मभूमि को आपको छोड़ना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे, कुछ ऐसी कंडीशनें बन जाएंगी। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे चंद्रमा की, तो इसके लिए क्या करना है? इसका देखो जी पहला उपाय, चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं।
तो आप शिव जी की पूजा उपासना करो, उससे चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना में पहला उपाय, शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाया करो या दूध भी चढ़ा सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है, रोजाना शिवलिंग पर जाओ, वहाँ पे दूध चढ़ाओ या पानी चढ़ाओ। और और शिव जी का जो पाठ है, चाहे वो ओम नमः शिवाय है, चाहे शिव चालीसा है, जो पाठ आपको आता है शिव जी का, वो आपने करना है। मतलब आपने शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और शिवलिंग पर जल तो जरूर चढ़ाना है। तो पहला एक दो उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय, आपने चंद्रमा का भी दान करना है हर सोमवार को। मतलब हर सोमवार के दिन आपने दान करना है चंद्र ग्रह का। और ये दान है, सफेद रंग का दान होता है। और ये दान की भी वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो आपने लिख लिया है कि चंद्रमा का करना है दान। दान क्या करेगा, इसकी पावर को माइनस कर देगा, क्योंकि ये मार्किश भी है, पावर इसकी जितनी कम होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो सफेद रंग का दान आपने सोमवार के दिन, जैसे कि दूध ले लो, चावल, चीनी, सोमवार के दिन जाके। और ये भी दान क्या है भाई, आपको मैं फिर बोलूंगा, वीडियो मैंने बनाई है चैनल के ऊपर, उसमें चंद्रमा का दान आप देख लेना, अभी कुछ दिन पहले ही बनाई है, 4-5 दिन पहले। चंद्रमा का दान उसमें देख लेना कि क्या होता है, पूरा विस्तार से समझाया है, वो देखो क्या दान होता है, किसको करना है, कैसे करना है। अब आपको मैंने क्या कहा, बोले तो बोला कि चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, और सोमवार को चंद्रमा का करना है दान सफेद रंग का, वो वीडियो आप देख लेना। और एक और उपाय है जो अगर आप कर सकते हैं वो कर लेना, वो है आप इसके भी मंत्रों को पूरा कर लेना, जो कि है ओम सोम समाय नमः। ये भी मतलब आपने 11,000 मंत्र हैं वो पूरे करने हैं। और ये अब ये कब कब करने हैं, पहले देखो जी, शुक्र के मंत्र 16,000 कंप्लीट कर लो। जैसे आज संडे, अभी शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से स्टार्ट करके ये 16,000 मंत्र आपने जब पूरे कर लिए, फिर इसको छोड़ के फिर आपने चंद्रमा के मंत्र स्टार्ट करने हैं। फिर ये एक बार पूरे कर लेना, 11,000 मंत्र हैं। और ये जब स्टार्ट करेंगे, सोमवार के दिन स्टार्ट करना, सुबह के टाइम स्टार्ट करना, संकल्प ले लेना एक बार कि चंद देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मेरी जो मानसिक चिंता है वो सही हो, मेरी पढ़ाई में दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। तो ये चंद्रमा के देखो जी 3-4 आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। पहला उपाय कि शिव जी की पूजा उपासना करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, सोमवार को इसका दान किया करो, और इसके मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे जो 4 ग्रह बैठे हैं इनकी बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। तो ये जो 12वां घर है, जिसमें मैंने आपको भी बोला, ये कुंडली का अच्छा घर वैसे नहीं होता है। क्योंकि इस घर से क्या देखा जाता है, खर्चा देख रहे हैं, हानि देख रहे हैं, दान दंड देख रहे हैं, हॉस्पिटल के खर्चे देख रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें भी जैसे कि विदेश यात्रा हो गया। लेकिन इस घर से जेल यात्रा भी देखी जाती है, दान दंड भी देखा जाता है। अब देखो जी, आपके 12वें घर में मंगल भी बैठा है, बुध भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, 4 ग्रह बैठे हैं। और चारों में यहाँ पे आपका ये जो गुरु अस्त है, बुध अस्त है, मंगल अस्त, क्योंकि जो ग्रह अस्त हो जाता है वो अच्छा ग्रह नहीं माना गया, वो मतलब उसके जो अच्छे फल हैं, जैसे कि आपका गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, तो अच्छे फल इसके कम हो जाएंगे। वैसे मंगल आपका देखो जी यहाँ पे नीच का, इसने बुरे फल देने थे, क्योंकि जो ग्रह खराब है अगर वो अस्त हुआ है, अच्छा होता है। मंगल आपका नीच का है, तो अस्त हो चुका है आपके लिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये अस्त ना होता इसके बुरे फल आपको ज्यादा मिलने थे। अभी मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम गुरु की बात करते हैं कि ये आपका कैसा है। तो गुरु देखो जी बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये इस 5वें घर का मालक है जहाँ पे ये चंद्रमा बैठ है। 8वें घर से देखो जी देखते हैं, आयु देखी जाती है, आपकी आयु कितनी होगी। इसके अलावा 8वें घर से और भी काफी चीजें हैं, ससुराल हो गया, मृत्युदल कष्ट हो गए, लंबी बीमारी, गुप्त विद्या भी देखी जाती है, गुप्त धन, काफी चीजें हैं। अब 8वें घर में क्या लिखा है, 12, जो कि है मीन राशि, माल किस घर का बना है, गुरु। ये जो चीजें हैं हम गुरु से देखेंगे। और गुरु कहाँ बैठा है, 12वें घर में। लेकिन देखो जी 12वें घर में जो 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, जो कि गुरु की उच्च राशि है। वैसे तो गुरु 12वें घर में है, खराब घर में, लेकिन वहां पे उच्च का होने की वजह से गुरु आपको फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है और सरल नाम के विपरीत राजुक बना है। और ये त्रिकभाव को स्वामी है, त्रिकभाव में चला गया, तो गुरु फिर भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, और गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं अपने घर के ऊपर पड़ रही है, 8वें घर के ऊपर, मतलब 8वें घर का मालक हो गया, 8वें घर को देख भी रहा है। तो 8वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब आपकी उम्र लंबी कर देगा, आपको किसी गुप्त विद्या का जानकार बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। धार्मिक काम के ऊपर खर्चा भी आपका ज्यादा होगा, क्योंकि खर्चे के घर में बैठा है, खर्चे तो बढ़ाएगा ही। और गुरु इस 5वें घर का भी मालक है, जो कि संतान का घर है।
संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, उच्च का बैठा है। पढ़ाई के लिए आप विदेश जा सकते हैं, गुरु ये दिखा रहा है। गुरु चौथे घर को भी देखेगा, तो गुरु भाई है तो अच्छा, लेकिन उसके जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ रही है, क्योंकि गुरु आपका अस्त हो चुके हैं। और अस्त होने की वजह से क्या होता है, ग्रहों का जो अच्छा फल है, अगर क्योंकि गुरु अच्छा है तो अच्छे फल इसके कम हो चुके हैं। और ये बैठा भी डिग्री 3 लेके है। तो इसके 3 आपको मैं उपाय बताता हूँ, अगर वो आप उपाय करेंगे अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो पहला उपाय आप इसका सुबह के टाइम मंत्र याप किया करो, जो कि बिल्कुल सस्ता उपाय है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र आपने करना है कम से कम 1 माला। 1 माला मैंने कम से कम बोला, आपकी मर्जी, आप चाहे 2 कर लो माला, 3 कर लो, लेकिन कम से कम 1 माला करना ही करना है। और दूसरा उपाय, आप गुरु ग्रह का पुखराज रत्न धारण करो। और ये है कॉस्टली, इसका रत्न भाई एक बार धारण कर लेना पुखराज। वैसे बाहर में घरों में रत्न धारण नहीं होते, लेकिन कंडीशनें क्या होती हैं, जैसे क्योंकि गुरु अस्त भी है, अस्त उनकी वजह से आप इसका रत्न धारण करो, और ये बैठा भी उच्च का है। तो इसके लिए इसका पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। आपके वजन के बराबर धारण करना है, वैसे भी योग का था, उच्च का बैठा है। तो गुरु का रत्न जो है वो है पुखराज, पीला पुखराज लेना है। अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड हो वो आप धारण कर लेना। कब धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। सुबह का टाइम धारण होगा, ये सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और धारण करने से पहले गुरु का 1 माला मंत्र आप करना है, धारण कर लेना है। कितने रत्ती का करना है आपका, जब जैसे वेट 60 किलो है, तो आप 6.25 रत्ती का कर सकते हैं, या 7.25 रत्ती का भी कर सकते हैं। और जड़वाना है आपने सोने में। सोने में नहीं जड़वा सकते तो पित्तल में जड़वा लेना। और तीसरा उपाय, इसके लिए पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। तो 3 उपाय मैंने बोले हैं, गुरु का रोजाना मंत्र जाप किया करो सुबह का टाइम, पीला पुखराज धारण कर लेना, और पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। इसकी वजह से इसके जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। वैसे तो अच्छा है, लेकिन अच्छे फल बढ़ाने के लिए हमने ये उपाय करने हैं। और ये 5वें घर का भी मालक आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपकी बुद्धि के लिए अच्छा होगा। बुद्धि आप मतलब आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, पढ़ाई में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। संतान के लिए अच्छा होगा। और वैसे भी देखो जी, गुरु 5 घरों का कारक होता है, गुरु का अच्छा होना वैसे भी जरूरी है, क्योंकि ये धन का भी कारक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि रत्न आज ही धारण करो, क्योंकि महंगे होते हैं। इसकी आप जब भी आपका बजट होगा वैसे कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं, इसी घर में देखो जी दूसरे ग्रहों को भी कवर करते हैं। इसी घर में सूर्य बैठा है, अगर सूर्य की मैं बात करूं तो ये अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। सूर्य आपकी कुंडली में बैठा है तो 12वें घर में है, लेकिन इसका जो अपना घर है वो है ये पहला घर। और ये जो पहला घर है ये भाई आपका, मैंने भी बोला था, ये पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये देखेंगे पहले घर से। और पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि है, मालक है सूर्य, मतलब सूर्य आपके इस पहले घर का मालक है, जो कि शरीर है आपका। शरीर अगर देखना है, सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, सूर्य से देखेंगे। और वो जाके बैठा है 12वें घर में। और 12वां घर किसका है, खर्च का, हानि का, दान दंड का, हॉस्पिटल का, विदेश का, ये सभी चीजों को लागू करते हैं। मतलब शरीर चला गया विदेश के घर में, आपको विदेश लेके जाएगा। शरीर चला गया हॉस्पिटल के घर में, आपको बीमार भी करेगा सूर्य, ये दिखा रहा है। और ये पिता का भी कारक होता है, कई बार पिता से भी मनमुटाव होता है, जब पिता से बनती नहीं, या पिता की लाइफ में कष्ट आता है। सरकार का भी कारक है, बारहवां घर क्योंकि दंड का है, और सूर्य है सरकार का कारक है। जब भी सूर्य 12वें घर में होता है, सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिलता है। दंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। छोटा दंड जैसे कि आपकी गाड़ी का चालान हो जाना, या बड़ा दंड जैसे कि कोई आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, ऐसी दिक्कतें भी कई बार आती हैं। और बाकी देखो जी, सूर्य लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, मतलब आगे बढ़ने में दिक्कतें आए, क्योंकि लगन दोष भी बना हुआ है। और ये आंखों में भी कई बार कष्ट देता है, लेकिन साथ में ही गुरु उच्च का है, तो इसकी वजह से सूर्य के जो भी मैंने बुरे फल आपको बताए हैं, वो बुरे फलों में काफी हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि साथ में गुरु उच्च का बैठा है। वैसे भी सूर्य की मित्र राशि है। और ऐसा नहीं कि सूर्य बिल्कुल खराब फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। जैसे अच्छे फल ये विदेश लेके जाएगा, वहां पे आपको फायदा होगा ज्यादा। लेकिन सवाल है कि सूर्य को बिल्कुल सही कैसे किया जाए, ताकि ये जो बुरा फल आपको ना मिले। मतलब सूर्य को अगर आपने सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको सरकार की तरफ से कोई दंड नहीं मिलेगा, आपकी पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आंखों में कष्ट नहीं होगा, और भी कई फायदे। तो सूर्य के लिए पहला उपाय, आप सूर्य सूर्य का खाली एक उपाय रख लो, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ोगे कोई बात नहीं, ना भी पढ़ोगे कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन गुरु के जो 3 उपाय बोले हैं वो जरूर करना, 3 में से मंत्र आप तो जरूर करना। पुखराज भी चाहे 5 साल के बाद धारण कर लेना। गुरु का मंत्र अभी स्टार्ट कर देना गुरुवार से सुबह का टाइम। और ये पाठ भी अगर आपको लगता है कि पढ़ सकते हो, पढ़ लिया करो भाई।
अगर आपको लगता है कि भाई अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगा, तो चाहे रहने देना। आगे बढ़ते हैं। और आपके ऊपर बुध भी, यहाँ पे देखो 12वें घर में बैठा है, बुध की भी बात करते हैं। बुध देखो जी बैठा है 12वें घर में, लेकिन बुध के भी दो घर है। बुध एक तो इस घर का मालक है, दूसरे घर का, और ये इस 11वें घर का भी मालक है। दूसरा और 11वां दोनों घर हैं बुध के। अब देखो दूसरा घर किसका, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर, दूसरा घर आपके परिवार का भी है, पारिवारिक सुख कैसा होगा, वाणी का भी है। और दूसरे घर में लिखा है 6, जो कि कन्या राशि है, मालक बना बुध। तो धन जोड़ने के लिए बुध को देखेंगे, जो कि बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में। 12वां घर हानि का भी है, धन हानि घर में बैठा है, मतलब बुध एक खराब योग लेके बैठा है, धनहीन योग, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। बुध ये दिखा रहा है, मतलब आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होगा, बुध ये दिखा रहा है। खासकर बुध की दशा में, जो कि अभी चली भी हुई है, जैसे कि ये दशा चली है, इसमें आपके धन की बहुत ज्यादा हानि होगी, धन खर्च होगा, और एक पारिवारिक संपत्ति को भी लेकर दिक्कतें आती हैं। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है, लाभ का, लाभ भंग योग बना, मतलब आपके लाभ में कमी होगी, आमदन कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि ये 12वां घर खर्च का है। लेकिन बुध एक अच्छा फल क्या देगा, धन चला गया विदेश के घर में, क्योंकि विदेश का भी घर है, आमदन चलेगी विदेश के घर में, मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको विदेश से धन आएगा। अगर आप विदेश जाते हैं वहां से आपको धन आएगा, या कोई विदेशी व्यापार करते हैं वहां से धन आएगा। अगर इंडिया पे रहेंगे वहीं पे, वहां पे जो दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। लेकिन विदेश जाते हैं वहां पे ये फायदा देगा। बाकी यहाँ पे क्योंकि बुध भी अस्त बैठा है, इसका भी एक मंत्र आप करो। मंत्र आप करने से बुध का फायदा होगा, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, आमदन बढ़ेगी, खर्चे कम हो जाएंगे। तो बुध का भी सुबह के टाइम आपने करना है मंत्र याप, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। और चाहे एक माला करो चाहे दो, करना ही करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, जो पाठ पूजा मैं बता रहा हूँ, कुछ पाठ पूजा सुबह के टाइम है, कुछ रात के समय है। बाकी यहाँ पे जो मंगल है, ये सबसे बड़ी बात है मंगल की बात करनी। क्योंकि आपकी पूरी कुंडली में मुझे मंगल ज्यादा लगा है खराब। क्यों लगा है, क्योंकि मंगल आपका नीच का बैठा है, और जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। मंगल दो तीन कारणों से खराब है। एक तो आपका मंगल जहाँ बैठा है 12वें घर में, क्योंकि घर अच्छा नहीं, ऊपर से यहाँ पे नीच का बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का, नीच का बैठा है। ये जो चार लिखा है, कर्क राशि, मंगल की नीच राशि। और अब सवाल है कि ये खराब फल देगा क्या। देखो जी, अभी मैं इसके बुरे फल आपको जो बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ इसके बुरे फल हैं क्या। और बुरा है क्यों, पहले ये समझो कि क्यों मैंने बोला ये बुरा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है 12वें घर में, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। बुरे फल क्या देगा, मंगल एक तो आपके इस घर का मालक है, 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर और 9वें घर में एक लिखा है, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो भाग्यश आपका मंगल, जो कि नीच का चला गया, क्या होगा, भाग्य भंग योग बना आपका, मतलब भाग्य आपका साथ नहीं देगा। मंगल ये दिखा रहा है। लेकिन ये विदेश का ग्रह, भाग्य साथ कहाँ पे देगा, विदेश जाने पर। और 9वां घर पिता का भी होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, धर्म का है, धर्म को आप शायद ना माने। और मंगल आपके इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। और ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, चौथे घर से। मकान कैसा होगा, चौथे घर से। वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, और वो नीच का बैठा है। तो मंगल चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि चौथा घर माता का है, तो आपको माता संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। जहाँ तो माता से बनेगी नहीं, जहाँ माता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा कर देगा। और मंगल चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि से दूर आपको जाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। और ये जो मंगल के बुरे फल हैं आपको ज्यादा कब मिलेंगे, जब आपके ऊपर चलेगी मंगल की दशा। कब चलेगी, 12वां महीना 26 के बाद। अभी आगे जाके दशा आपकी आएगी, जैसे अभी तो चंद्रमा की दशा है, तो आगे जब आपके ऊपर आएगी मंगल की दशा। और वो समय भाई आपका बुरा समय होगा, क्योंकि दशा आपके ऊपर आने वाली है। तो यहाँ पे देखो जी, आपकी मैं कुंडली है ये दिखा देता हूँ। दशा कब चलेगी, ये देखो अभी चंद्रमा की दशा है, 16 से चली है, 26 में खत्म होगी, आगे जाके आएगी मंगल की दशा, 12वें महीने 26 से लेके 33 तक। मतलब ये जो मंगल की दशा है आपकी खराब जाएगी, उस समय आपको ये दिक्कतें आएंगी। उस समय आपकी मतलब भाग्य की ज्यादा हानि होगी, या उस समय आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। उस समय आपको पुलिस या अदालत के कारण आपकी लाइफ में कोई परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है, वो क्या है, अभी आपको मैंने क्या बोला कि मंगल आपका है बहुत ही ज्यादा खराब, जो कि आपको खराब फल देगा। लेकिन अच्छी बात क्या है,
ये जो मंगल के बुरे फल अभी आपको मैंने बोले हैं, ये बुरे फल जा तो आपको मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे भी थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठा है नीच का, और इसी घर में गुरु बैठा है उच्च का। तो इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पे भाई नीच भंग राजयोग बना हुआ है, इसकी वजह से मंगल के जो बुरे फल हैं वो आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मान लो मिलते भी हैं थोड़े बहुते। तो पहला कारण क्योंकि नीच भंग राजयोग बना है, और दूसरा कारण मंगल आपका अस्त बैठा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अस्त हो गया मृत हो गया, इसके जो बुरे फल हैं वैसे ही कम हो चुके हैं क्योंकि अस्त बैठा है। बाकी फिर भी इसके मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ, जो कि अगर आप करते हैं बुरे फल बिल्कुल कम हो जाएंगे, बल्कि मंगल अच्छा हो जाएगा। अच्छा मतलब आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। वैसे ही आप देख लेना, अभी अगर आपकी लाइफ में आपकी माता से बनती नहीं, तो मंगल समझ लो बुरे फल दे रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई बिल्कुल सच है मेरी माता से बनती नहीं है, मंगल बुरे फल दे रहा है। अगर आपको दिक्कतें हैं मकान को लेके है अभी लाइफ में, मंगल खराब है। वाहन को लेकर दिक्कतें हैं, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें हैं, मंगल बुरे फल दे रहा है। तो मंगल के उपाय में से पहला उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना रोजाना करो, हनुमान जी के मंत्र जाया करो, हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, पढ़ना ही पढ़ना है। रोटी खाना भूल जाना, पाठ मत छोड़ना, हनुमान जी का पाठ। और एक और सबसे बड़ा फायदा होगा अगर हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं। क्या फायदा होगा? मंगल तो अच्छा होगा ही, क्योंकि जो मंगल देखो जी, हनुमान जी हैं वो ब्रह्मचर्य के कारक हैं। हनुमान जी का पाठ करने से आपकी जो काम वासना वो भी कंट्रोल हो जाएगी। काम वासना भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाती है हनुमान जी का पाठ करने से। बहुत बेस्ट उपाय है। जो बंदे कामी होते हैं, काम वासना ज्यादा होती है, उनको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। तो देखो दो ग्रह अच्छे हो रहे हैं, मंगल तो अच्छा हो ही रहा है, शुक्र का भी बुरा फल जो है वो नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। पहला उपाय तो ये है मंगल के लिए। दूसरा उपाय, हर मंगलवार को मंगल का भी आपने दान करना है। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के लिए दान करना है, लाल रंग का दान होता है, वीडियो मैं भेज दूंगा उसको देख लेना। तो मंगल ग्रह के दो उपाय मैंने बोले हैं कि हनुमान जी का पाठ और मंगल ग्रह का दान हर मंगलवार को। वैसे इसके और भी उपाय हैं कि आप इसके मंत्र सिद्ध करो, लेकिन वो अभी नहीं करने। आपने कब करने हैं? जब चलेगी मंगल की दशा 12 मिनट 26 के बाद, उस समय मंगल के आप उपाय और ज्यादा करना। उस समय आपने मंगल का व्रत भी रखना है, उस समय मंगल के मंत्र आप करना, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए, जो कि 33 तक आपकी दशा चलेगी। बाकी देखो जी, यहाँ पे केतु बैठा चौथे घर में उच्च का है, ये वैसे मकान वाहन के लिए अच्छा है। राहु 10वें घर में उच्च का बैठा है, ये काम काज के लिए अच्छा है। कई बार ये राजनीति में भी लेके जाता है। मतलब अगर आप राजनीति में जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। सरकारी नौकरी का भी योग बनाता है। वैसे सूर्य की वजह से सरकारी नौकरी के योग में कमी आ रही है। शनि की बात करें, तीसरी दृष्टि यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। शनि देखो जिस घर का मालक है, 7वें घर का,